तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया ने होल ऑफ सोल की ब्रांच को तबाह कर दिया था, इस वजह से वो वापस आ गया था फॉलिंग स्टार पवेलियन और अब टाइम था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेने का। इस वजह से मास्टर जियान को सोल स्ट्रीट के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं। इस वजह से जियान कल्टिवेट करने के लिए चला जाता है और फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है परफेक्ट हेवनली स्टेट के अंदर। इस वजह से उसकी जो सोल होती है वो सैर सपाटे पे निकल जाती है सेंटर पेन के अंदर, जहाँ पर उसे घूमते घूमते मिल जाती है वो जगह जहाँ पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म अपियर होने वाली होती है। मगर साथ ही वहाँ पे उसे मिल जाता है होल ऑफ सोल का चीपी। इस वजह से वो जियान को धर दबोचता है, मगर वो जियान का गेम बचा पाता उससे पहले वहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और जियान को बचा लेता है। और वो छोटे में अभी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर ये से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें आसमान के अंदर देखने को मिलता है दो मून, जहाँ पे व्हाइट वाले मून के साइड से एक रेड कलर का मून बाहर निकला था और वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तभी उनके सेंटर में एक चमकने लगता है स्टार और उसके साइड में आ जाते हैं एक एक करके 9 स्टार और एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं। और अब ये पूरे सेंटर पेन के अंदर दिखाई दे रही होती है। इस वजह से फॉलिंग स्टार पेन के अंदर खड़ी हुई फैंगजन जो कि डिसेबल होती है वो भी इसे देखती है और देखती है पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बोलती जो कहा है। तभी एक एक करके आसमान की तरफ और भी काफी सारे फॉलिंग स्टार के डिसेबल देखने लगते हैं और वो भी काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं चलो चलो जल्दी चलो यंग मास्टर को और मास्टर को बताते इस फिनोमेना के बारे में, क्योंकि उन्होंने एक बार दो मून के बारे में मुझे बताया था और साथ ही जो 9 स्टार है एक सर्कल के अंदर घूमने लगेंगे। लेकिन क्या करें उनके जो यंग मास्टर वो तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, इस वजह से उन्हें पहले पता चल चुका था। इस वजह से वही फिनोमेना को देखते हुए बोलता कि फाइनली वो टाइम आ चुका है डेमोनी फिल्म का बाहर निकलने का। लेकिन इसी के साथ जियान का जो फोरहेड होता है चमक लगता है और उसमें काफी तेज दर्द होने लगता है और ऐसा हो रहा होता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म के मैप के टुकड़े की वजह से, जिसके अंदर से वो एनर्जी निकल के जियान के फोरहेड के अंदर चली गई थी, जो कि अब काफी हैवी तरीके से रिएक्ट कर रही है। इसी वजह से वो अपने फोरहेड को टच करते हुए बोलते कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म अपियर हो चुकी है, प्यूरिफाइड लोटस डीमन सेंड से है। लेकिन बबू अभी के लिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनका मतलब क्या है और इनका मोटिव क्या है। और फिर इसके बाद जो जियान होता है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर अपना फोकस करता है अपनी बड़ी हुई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर, जहाँ पे वो तुरंत ही अपने फोरहेड से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकालने लगता है, जो जाके उसके सामने कलेक्ट हो जाती है और कुछ ही पल के बाद जियान के सामने एकदम सेम टू सेम जियान बन जाता है। यहाँ तक कि दोनों जियान में डिफरेंस बताना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अभी के लिए किसी और की तो बात छोड़ो, जियान अभी के लिए खुद कंफ्यूज था कि असली जियान कौन सा है उसमें से। इस वजह से वो अपने आप को देखने में लगा था। तभी कोई सा जियान कोई से जियान से बोल देता कि तुम मेरा ध्यान रखना जी। ये सुन के जो दूसरा जियान होता है फुल जोश के साथ जियान से हाथ मिलाता है, एक दूसरे के बीच में एकदम फुल भाईचारा चल रहा होता है। मगर मैं इस दोस्ती यारी को कुछ नाम दे पाता उससे पहले एक आवाज आती है, अरे यहाँ तो अभी के लिए दो जियान रे। और ये बोल रही होती है हमारी छोटी पैकेट, जो कि तुरंत ही झटपट जियान के पास पहुंच जाती और उसे चारों तरफ से चेक करने लगती और बोलती है सेम टू सेम, मुझे तो अभी के लिए जान एकदम जुड़वा भाई लग रहा है तेरा। और ये एकदम फुल ठोक पीट के चेक कर लेती मगर उसे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। मगर फर्स्ट वाला खिलाड़ी आदमी इसी वजह से वो अपनी दाढ़ी सहलाती है, बोलते कि सच में जियान का जो सोल क्लोन है वो एकदम सेम टू सेम है जियान की तरह। ये तो एकदम बिल्कुल डिजर्व करता है परफेक्ट हेवनली स्टेट कहलाने का। मैंने इसके बारे में जितना सुना था एकदम परफेक्ट है। लेकिन जो मास्टर तो थोड़े सेंटी होते और बोलते कि जियान जब मैंने तुमसे पहली बार बोला था सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करने के लिए, तब मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उस सोल एसेंस के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। लेकिन अब मैं जो तुम्हारा सोल स्टेट बढ़ा हुआ देख पा रहा हूँ भाई साहब मजे ही आ रही है। मतलब मैं परेशान था मैं तो, क्योंकि तुम्हें इसमें बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। वहीं पे जो जियान होता है वो अपने सोल क्लोन को अपनी बॉडी के अंदर डालने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, क्योंकि जिया अभी के लिए उसके अंदर काफी ज्यादा उंगली कर रही थी। इसी वजह से तुरंत ही जियान की बॉडी के अंदर चला जाता है। और फिर जो जियान होता है वो मास्टर से बोलते कि हाँ मास्टर थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रॉब्लम आई और साथ ही जो नेगेटिव इमोशन थे उन्हें भी मैंने थोड़ा सा निपटा दिया। इस वजह से मुझे खतरनाक पावर मिली है और ये तगड़ा ही गिफ्ट है मेरे लिए। ये सुन के जो मास्टर थे वो हमें नोट कर देते और बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारा सोल क्लोन था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और एकदम तुम्हारी तरह डिट्टो था। इसी वजह से अब तुम्हारे काफी ज्यादा कम आने वाला है। जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अपेयर होगी तो उस टाइम ये तुम्हारी लड़ाई में काफी ज्यादा कम आने वाला है और इससे तुम्हें काफी बड़ा एज मिलेगा। वहीं पे सब सुनते कि फैंगजन जो बोलते कि अभी के लिए जो टाइम प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के अपेयर होने का हो चुका है। लेकिन अभी के लिए दुख की बात है कि हमें एक्चुअल लोकेशन अभी के लिए नहीं पता है कि वो आखिर कहाँ पर अपेयर होने वाली है। ये सुनते कि जान बोलता है कि मैं क्या कह रही है लाडली मियाओ, क्योंकि मुझको पता है कि वो कहाँ पर अपेयर होने वाली है। ये सुनते कर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं। इस वजह से जो जियान होता है सभी लोगों को बताने लगता है कि जब मेरी कल्टीवेशन खत्म हुई तो उसके बाद मैं सैर सपाटे के लिए निकल गया सेंटर पेन के अंदर। लेकिन इसी बीच जो मेरी सोल होती है वो तुक्के से पहुंच जाती है उस जगह पे जहाँ पे अपेयर होने वाली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। मगर तभी मुझे धर दबोचा जाता है होल ऑफ सोल के चीफ के द्वारा, क्योंकि वो भी अभी के लिए उसी का वेट कर रहा था वहाँ पर। इस वजह से उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे कोई अनजान आदमी आता है और वो आकर बीच में फटे में टांग अड़ा देता है और उसके अटैक को बीच में ही रोक देता है और उसकी हेल्प की वजह से मैं वापस आ पाया। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी परेशान हो जाते हैं और जो मास्टर और फर्स्ट तो एक दूसरे को देखते हैं और हमें नोट कर देते हैं और मास्टर बोलते कि ऐसा लगता है कि जो होल ऑफ सोल है वो काफी लंबे टाइम से नजर रखी है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के ऊपर और उसने अभी के लिए पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है उसे दबोचने की। और अभी के लिए रही बात उस पर्सन की जिसने तुम्हारी हेल्प की, तो मुझे लगता है वो तो अपना दोस्त ही है, कोई दुश्मन ना है। इसलिए तुम्हें अभी के लिए उस मैटर को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए, सब चंगा सी है। क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है। इस वजह से डेफिनेटली इसके अंदर फटे में टांग अड़ाएंगे एंशिएंट क्लैन भी। इसलिए वहाँ पे अकेला होल ऑफ सोल का चीफ ही नहीं होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, बल्कि वहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो उसका सामना कर सकते हैं। इसी वजह से उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो बाकी के एंशिएंट क्लैन के लोग चढ़ बैठेंगे और अभी के लिए हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना है। उसके बाद तुम जाकर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर लेना है। इस वजह से तुम ज्यादा चिंता मत करो। ये सब सुन के यार हमें नोट कर दे। तभी
जो मास्टर होते हैं स्पेस स्टेशन से एक जेट बोतल को बाहर निकाल लेते और बोलते हैं हिनयान येलो स्प्रिंग पिल है, जिसे मैंने और फर्स्ट एड ने मिलकर 2 महीने तक कंटिन्यू रिफाइन किया और सक्सेसफुली इसे रिफाइन भी कर लिया है। ये सब सुन के जिन काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही थैंक यू बोलता है मास्टर को और उन्हें गिर भी करता है और साथ ही वो फर्स्ट एड को भी एकदम फुल इज्जत देता है। मगर तभी अचानक से जो पूरी जगह होती है वो हिल जाती है और साथ ही जो आसमान में फिनोमेना बना होता है वो भी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है। इस वजह से फॉलिंग स्टार प्लेन का जो माहौल है तो वो भी थोड़ा सा डगमगाने लगता है और सभी लोग देखने लगते हैं आसमान की तरफ, जहाँ पे जो आसमान होता है जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की हीट वेव होती है वो पूरे आसमान में फैल जाती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है देखकर। इसी वजह से स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी दिग्गज लोग होते हैं वो भी आसमान में आ जाते हैं और साथ ही जो जियान की टोली होती है वो भी आ जाती है। इस वजह से सभी लोग उन्हें जब देखते तुरंत ही ग्रीट करने लगते हैं और बोलते कि यंग मास्टर को एकदम फुल इज्जत। तो जियान तुरंत ही हमें नॉट कर देता और आसमान की तरफ देखता है और उस खतरनाक फ्लेम वेव को देख के जियान के पूरे तोते उड़ चुके होते और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर तो अर्थ और हेवन दोनों की पावर है। लेकिन जन उसी अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को भी सेंस कर पा रहा था और ये सब हो पा रहा था उसके फोरहेड के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी वजह से, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा हलचल कर रही होती है। इसी वजह से जान बोलता है कि फाइनली डीमन फ्लेम अपीयर हो चुकी है। इसी वजह से जो जाना था कुछ देर तक उसे देखता रहता और फिर मास्टर तरफ मुड़ता और बोलते कि मास्टर हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, इस वजह से अपनी गैंग को जल्दी से तैयार करो। ये सुनने के जो मास्टर थे वो हमें नोट करते हैं और तुरंत ही उनके सामने आ जाती है मास्टर की सेटिंग और बर्निंग फ्लेम वैली का एंसेस्टर। और फिर उसके बाद मास्टर बोलते कि मैंने उसकी ऑलरेडी 2 दिन पहले से तैयारियां करना स्टार्ट कर दी थी और मैंने लेटर भेज दिया था फ्लावर सैक और बर्निंग फ्लेम वैली और उनको पहले ही बुला लिया था क्योंकि ये अभी के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं पे जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती कि अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अभी के लिए हमें इसके लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। ये सुन के जो जियाना तुरंत ही हमें नोट कर देता है और फिर अपने फॉलिंग स्टार प्लेन के सभी लोगों से बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो हमने हाल ही में होलो सोल की ब्रांच को तबाह किया है, इस वजह से वो एकदम भरे बैठे हुए हैं और वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इस वजह से आप सभी लोगों को मिलकर उन्हें रोकना होगा और उनके इरादों पे पानी फेरना होगा। ये सुन के अलायंस के सभी मेंबर तुरंत ही जियान की हमें यहाँ मिलाते हैं और इतना बोलने के बाद जो जियान होता है मुड़ जाता और अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर एकदम मस्त स्ट्राइक मारती हो अपनी टोली से बोलता है चलो चलते हैं। और इतना बोलते हैं जियान की जो नई टोली होती है वो निकल जाती है, जिसके अंदर जियान होता है, मास्टर होते हैं, जिया पिल टावर के पास चढ़ा बर्निंग फ्लेम वैली और मास्टर की सेटिंग जो कि जियान के बने हुए पोर्टल की मदद से वहां से निकल जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के पास का, जहाँ पर उसकी हीट की मदद से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी मेल्ट हो रहे होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो जो हीट वेव्स थी वो भी आगे तरफ बढ़ती रहती हैं और कुछ ही पल के अंदर उन्होंने एक पहाड़ के जंगल को पूरी तरीके से रेगिस्तान बना दिया था। लेकिन अभी के लिए जियान की टोली को रोकने के लिए हीट वेव काफी नहीं होती, इस वजह से जियान की टोली उस जगह पे पहुंच जाती है और जो हीट वेव होती है वो भी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। लेकिन लाडले वो जैसे ही पहुंचते तभी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम धप्पा दे देती है अपनी हीट वेव से, इस वजह से जियान की टोली भी थोड़ी सी डगमगा जाती है और मास्टर आसपास के नजारे को देखते तो हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे जो हीट वेव होती है वो अभी के लिए सील से बाहर निकल रही होती है और बोलते हैं बहन का स्टोक ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी जो हीट वेव है उसने तो आसपास के पूरे पहाड़ों को पिघला डाला, इसने तो अभी के लिए पूरे नॉर्दर्न रीजन का नक्शा ही चेंज कर डाला। और फिर उसी डायरी से आप देखने लगता है जहाँ पे प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है और इसके ऊपर जो सील बनी होती है और कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद बोलता है कि मास्टर अभी के लिए जो वेव्स आ रही है वो तो वेव्स की वेव्स है और अभी के लिए इनकी मदद से जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो इस सील को तोड़ना चाहती है। ये सब देख के जिया हैरान हो जाती है और बोलती जियान बबुआ ये चीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी तो अभी के लिए ये सोच सोच के फटी जा रही है, अगर ये पूरी तरीके से बाहर आ गई तो फिर क्या होगा। और जब ये जिया बोली होती तभी जियान को कुछ सेंस होता और वो देखता सामने की तरफ, क्योंकि उसने अभी के लिए एनर्जी को सेंस कर लिया होता है, इस वजह से वहाँ का स्पेस फटने लगता है और तुरंत ही वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और वो जैसी पूरी तरीके से ओपन होता है उसके अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का सैलाब और अभी के लिए उसे देख के लग रहा था कि यहाँ पे कोई बदमाश की एंट्री होने वाली है, क्योंकि उस एनर्जी ने तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की हीट को भी सप्रेस कर दिया होता है। इस वजह से जियान का जो अब गुस्सा होता है एकदम से बढ़ने लगता है, ये होलो सोल है। और जियान की वर्ड सुनती है जियान की पूरी टोली एकदम फुल अलर्ट हो जाती है और सामने की तरफ देखने लगती है, जहाँ पे कुछ ही देर उस एनर्जी के सैलाब के अंदर से निकलता है होलो सोल का डिप्टी चीफ और फिर उसके साइड से निकलता है गोजो सातोरो बीटीटीएच का और फिर उसके बाद तीसरे बंदे की एंट्री होती है जो कि होता है इस सेंट्रल पेन का इकलौता बदमाश जो कि आते खन अपनी डोमिनेंस चार तरफ फैला देता है और जियान के सामने खड़े होकर अपना ऑरा फार्मिंग करने लगता है, क्योंकि जियान की पूरी टोली के अंदर खलबली मच चुकी होती है और मास्टर बोलते कि होलो सोल का चीफ है और इसका नाम है हुन मेंगशेंग। ये संदिगन जो जियान तुरंत ही उसे घूरने लगता है और देखता ही रह जाता है, लेकिन जो सेंट्रल पेन का बदमाश होता है एकदम मस्त खड़ा हुआ होता है और इसके जो पीछे का पोर्टल होता है गायब हो जाता है। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पे होलो सोल का चीफ अभी के लिए जियान को देख रहा होता है और पूरा सिटी स्कैन कर रहा होता है। वहीं पे जो जियान होता है वो भी अभी के लिए नहीं डर रहा होता है, एकदम आंखों में आंखें डाल के उसे देख रहा था। इस वजह से होलो सोल का चीफ बोलता है वो ज़ॉक्लन जो कि पूरी तरीके से तबाह हो गया था उसके अंदर से इतना खतरनाक टैलेंटेड बच्चा निकलेगा सोचा नहीं था, लेकिन ये इतना ग्रो हो गया, इसमें हमारे होलो सोल की गलती है। ये सुन के डिप्टी जी बोलता है कि जनाब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, ये लड़का कितनी खतरनाक है, क्योंकि इसे मारने के लिए होलो सोल ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, इसे मारने के लिए काफी सारे पावरफुल वॉरियर को भेजा जो कि इससे काफी ज्यादा खतरनाक थे, मगर कभी उन्हें चकमा देके निकल जाता या फिर कभी गुद्दी दबोच लेता। लेकिन अब इस लड़के को हम लोग और भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते हैं, वरना आगे चल के हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और वो अपनी बात को खत्म कर पाता उससे पहले होलो सोल का चीफ बोलता है अगर इसे और ग्रो होने दिया तो हमारे सामने एक और जाओ जुआन खड़ा हो जाएगा। ये सुन तो डिप्टी जी पूरी तरीके
तरीके से हैरान हो जाता है। मगर जो डिप्टी चीफ तो मक्खन लगाने में एकदम परफेक्ट होता है। इस वजह से वो अपने यंग मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है कद्दू हमारे यंग मास्टर के सामने कभी ना आगे निकल पाएगा। और ये बात जाओ जुआन की तो अंत में उसका क्या हुआ था उसके बारे में सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसलिए खड़ा हो जान दो एक और जाओ जुआन को। मगर किस्मत उसकी एकदम सेम होगी। मगर तभी होलोप्सिल का चीफ बोलता है शांत हो जाओ और अभी आपका क्या कहना है। ये सुनकर हुन क्लैन का जो यंग मास्टर था वो अपनी आंखें खोल लेता जो कि एकदम रेड कलर की होती हैं और वो कोई नॉर्मल नहीं होती क्योंकि उसने जियान को देखकर ही पूरी जियान की बॉडी का सीटी स्कैन कर दिया था। जहाँ पर उसे जियान की 5 हेवली फ्लेम दिखाई दे जाती। इस वजह से वो बोलता है इसके पास 5 कलर की हेवली फ्लेम। मगर सबसे खास बात ये है कि अभी के लिए इसे नुकसान भी नहीं पहुंचा रही है वो, और ये अभी के लिए पॉसिबल हो पा रहा है इसके पास जो की मेथड है उसकी वजह से। इसी वजह से इस लड़के के पास बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और फिर ये बोलने के बाद वो थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता है कि मगर मैं इसे मार सकता हूँ। ये सब सुनते के डिप्टी चीफ के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते कि ये कोई बात है कहने की, क्योंकि अभी के लिए हमारे हुन क्लैन के यंग मास्टर का जो टैलेंट है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो इतनी कम एज के अंदर ही डाउशिंग 2 स्टार के मिड लेवल तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से जियान को मारना उनके लिए तो एकदम इजी पीजी है। वहीं पे जो जियान तो खड़ा खड़ा इन लोगों को ही देख रहा होता है। तभी जो जिया होती बोलते कि मगर अभी के लिए लोग बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम अभी के थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना। ये सुनते के तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलते कि तुम चिंता मत करो, और तुरंत ही अपनी जगह से कुछ कदम आगे आ जाता और बोलता कि अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि जब तक प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म का मैटर खत्म हो जाएगा तब तक ये लोग हमारे ऊपर कोई एक्शन वगैरह लेने वाले हैं। और ये सब बोल के जब उन्होंने ताड़ी रहा होता तभी अचानक से जियान की साइड से आवाज आती है और जियान भाई तुम तो कतई जहर आदमी हो यार, तुम्हें कोई नॉर्मल इंसान तो बोल ही नहीं सकता है। अभी के लिए हमें मिली बस कुछ ही टाइम हुआ है मगर आपने तो कल्टीवेशन की माँ की आग कर डाली, आप तो डाउशेंग के अंदर पिटू कर गए। और ये सब बोलते बोलते वहाँ पे यान क्लैन आ जाता और ये सब बोलने वाला बंदा होता है हुआ जुआन, जो कि साथ ही जियान को एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट भी करता है। तो जियान भी उसको ग्रीट करता है एकदम फुल इज्जत के साथ और बोलता हुआ जुआन भाई अभी के लिए आप भी कम थोड़ी ना बैठते हो, आपने कतई जहर उठा रखा है, अभी के लिए आप भी एडवांस लेवल के बांगशेक बन चुके हो। और फिर उसका थोड़ा सा और स्कैन करता और बोलता कि आपने तो एक हेवली फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है। ये सुन के हुआ जुआन नहीं छुपाता और बोलता कि इसमें मेरी एल्डर ने काफी ज्यादा हेल्प की है, तब जाके मैं कंट्रोल कर पाया 8 वेस्टर्न डिस्ट्रक्शन फ्लेम को। और हाँ जियान भाई अभी के लिए इनसे मिलो, ये हमारे क्लैन के एक इंपॉर्टेंट एल्डर है और इनका नाम है, और इनके पास भी एक हेवली फ्लेम है जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 16 नंबर पे आती है और उसका नाम है फायर क्लाउड वाटर फ्लेम। इसी वजह से जियान होता है एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करता है एल्डर हुआ याओ को। ये देखिए एल्डर भी हमें नोट कर देते और बोलते और फिर उसके बाद जो जियान होता है बोलता है कि मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि बस इतने छोटे से एरिया के अंदर अभी के लिए 8 हेवली फ्लेम होंगी जो कि इतनी रेयर होती मगर यहाँ पर इतनी कॉमन चल रही है। और इतना बोल के जो जियान होता है निराशा में अपने सर को हिलाने लगता मगर तभी अचानक से जियान का माहौल बदल जाता है क्योंकि वहाँ पे उड़ने लगती है तितलियां गोल्डन कलर की और वहाँ पर एक प्यारी सी आवाज गूंजती और बोलती अभी के लिए आपने ये बात गलत बोली कि यहाँ पे 8 हेवली फ्लेम है। और ये सब बोलते बोलते जो सभी तितलियां होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है और वहाँ पे एक एनर्जी का बड़ा सा क्लस्टर बन जाता है जो कि आने वाली ब्यूटी की और भी ब्यूटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फीका पड़ रहा था। और तुरंत ही जियान के सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगता है जिसके अंदर से काफी भयानक एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उसने अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम की एनर्जी को सप्रेस कर दिया था। और कुछ ही देर बाद जो गोल्डन कलर का पोर्टल है तो पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और फिर उसके अंदर से निकलती है एकदम पतली सी कमर वाली लड़की और जो अभी के लिए उसके आसपास जो तितलियां उड़ रही होती है उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही होती है और उसके पीछे फॉर्म होने लगती है उसकी डाउशेंग वाली रिंग। इस वजह से उसकी जो क्यूटनेस होती है एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है क्योंकि ये होती है हमारी बीटीटीएच की क्यूट प्रिंसेस जियान की लिटिल गर्लफ्रेंड गु यूनर। उसे देखते जो हमारा हीरो होता है एकदम फूल की तरह खिल उठता है क्योंकि अभी के लिए उसके सामने उसका बचपन का प्यार होता है। इस वजह से वो दुनियादारी को भूल जाता है और चला जाता है अपनी बंदी की तरफ और माहौल हो जाता है एकदम फुल रोमांटिक। अभी के लिए क्या हुआ होलोप्सिल का चीफ पड़ा है या प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फिल्म अपेयर होने वाली है, होने दो प्यार मोहब्बत पहले। वो तो अभी के लिए स्टूडियो थोड़ा सा हल्का हाथ रख रहा है वरना तो यहाँ पे झप्पी बप्पी हो जाती। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहते हैं और उनके बढ़ती हुई कदम को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो यहाँ पे पूरा माहौल बनेगा क्योंकि जो अभी के लिए यूनो होती है वो काफी करीब आ चुकी होती है और बहुत ही प्यार से जियान को देख रही होती है और बोलती सोइन गागा। और जो सोइन गागा थे वो तो एकदम फुल मुड़े होते दबोचने के मगर तभी यूनो के पीछे से आ जाता है फर्स्ट जनरल और बोलता है अरे कंट्रोल करो जनाब, क्या तुम लोगों को अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि तुम इनविजिबल हो गए हो, मगर अभी के लिए नजरें फैलाओ, सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं, थोड़ी सी शर्म कर लो। वहीं पे जियान की टोली भी जियान के पीछे आ चुकी थी। तभी जो जियान होता ग्रीट करता और बोलता साले साहब। तभी जो फजल होता वो भी हमें नोट कर देता मगर तभी यूनो के साथ आए जो एल्डर होता है वो देखता है याओ क्लैन के एल्डर को जो कि अभी के लिए काफी गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। मगर हमारी जो क्यूटी ब्यूटी होती है वो देखती है मास्टर को और बोलती है सीनियर याओ चीन काफी लंबा टाइम हो चुका है आपसे मिले हुए। जैसे उनके मास्टर भी काफी पोलाइट तरीके से हमें नोट कर देते और फिर यूनो की नजर जाती जियान के साइड में खड़ी बदमाश जिया के ऊपर और बोलती कि मुझे तुमको जानी पहचानी से लग रही हो। जैसे उनकी जिया एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है और बोलती क्या तुम मुझे भूल गई हो, क्या मैं याद नहीं हूँ। ये देखिए यूनो पहचान जाती है और बोलती जिया, ये सुन के जिया हमें नोट कर देती है और बोलती काफी लंबा टाइम बीत चुका है, सब कुछ चेंज हो गया है। तभी यूनो के साथ आए हुए जो एल्डर होते हैं वो आगे आ जाते हैं। इस वजह से यूनो बोलती साइन गागा अभी के लिए आप इनसे मिलिए, ये है गून एंड हाई गू क्लैन के एल्डर जो कि अभी के लिए हमारी मदद करेंगे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की जांच पड़ताल करने में। ये सब सुनने के बाद जियान बोलता है कि अभी के लिए जो गू क्लैन है वो भी अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को लेने में इंटरेस्टेड है। ये सुन के गून एंड हाई अपनी दाढ़ी को सहलाती है, बोलते कि पूरी तरीके से इंटरेस्टेड तो नहीं है मगर जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म चीज ऐसी है जिसे कौन नहीं लेना चाहेगा, मगर अभी के लिए हमारा मेन मोटिव है कि होलोप्सिल के हाथ ये नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अगर ये उनके हाथ लगी तो काफी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और इतना बोल के सभी लोग बदमाश गैंग को देखने लगते। तभी जो यूनो होती है जियान से बोलती है जियान भाई अभी के लिए
आपको इस जर्नी के बीच में इस पर्पल ब्लैक ड्रेस वाले बंदे से थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। इसका नाम है हुनफेंग, क्योंकि इसके पास भी डिवाइन ब्लड लाइन है। इसी वजह से इसकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि आप जो होन्यू से मिले थे वो सभी अव्वे चौवे इसके सामने, और ये हुन क्लैन का आने वाला फ्यूचर का सक्सेसर है। ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही हमें नोट कर देता और बोलता कि मगर अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर सभी एंशिएंट ट्रैप से इतने कम लोग क्यों आए हैं। ये सुन के गुने नहीं बोलते कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता इस डीमन फ्लेम के सामने। अगर अभी के लिए इसके अंदर एक बांगशेंग भी चला जाता है उसके भी बाहर निकलने के जो चांसेस वो बहुत ही कम है। और फिर उसका यूनो बताती कि एंशिएंट क्लैन के अंदर कुछ रूल्स हैं, जो वो ये डाउशिंग 5 स्टार या उसके ऊपर का है वो फ्रीली सेंटर प्लैनेट के अंदर एक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए साइनगा का अभी के लिए आप नोटिस करोगे यहाँ पे जितने वो लोग डाउशिंग 5 स्टार के नीचे की हैं। ये सब सुन के जियान बोलते कि मैं तभी मैं कहूँ आखिर हुन क्लैन ने मेरी गुद्दी क्यों नहीं दबोची जबकि मैंने उनकी ब्रांच को तबाह कर दिया, क्योंकि वो गुद्दी लाल करने के लिए यहाँ पे पावरफुल लोग ही नहीं भेज सकते हैं। और ये सब जियान बोल ही रहा होता तभी अचानक से जो आसमान होता है उसके अंदर काफी हलचल होने लगती है और पावरफुल थंडर होने लगता है। और कुछ ही देर आसमान के अंदर एक और एंशिएंट क्लैन एंट्री मारता और वो होता है ली क्लैन। तभी वहाँ पर एक और क्लैन आने लगता और वो होता है शी क्लैन। इस वजह से उनके पास लैंड की दुई की हुई थी, इस वजह से वो नीचे से एंट्री मारने लगते हैं। इसी वजह से जमीन के अंदर एक ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से एक बड़ा सा बम निकल आता है जिसके ऊपर खड़े होते 3 बंदे बंदी। और फिर ऐसे वहाँ पे और भी काफी सारे पोर्टल ओपन होते हैं और वहाँ पे और भी काफी सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी वहाँ के ग्रुपों को देखकर बोलते कि लो अभी के लिए सारे एंशिएंट क्लैन आ चुके हैं। लेकिन तभी जो सी क्लैन का एक बंदा होता है उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है और वो जियान को पहचान लेता और बोलता है जियान भाई बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। ये सुन के जो जियान होता है हमें नोट कर देता है। लेकिन जब जियान के साइड में गूने नाई को देखते उनके एंशिएंट क्लैन के एल्डर तो सभी के सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं। वहीं पे जो गूने नाई भी होते वो भी अभी के लिए काफी परेशान होते, सभी लोगों ने गुस्से से घूर रहे होते हैं। इसी वजह से बोलते हुआ तुम्हें क्या अभी के लिए ऐसा लगता है कि हमारे गू क्लैन ने उसे गायब किया है। ये सुन के वही बोलते कि अभी के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि किसने किया है, पर ऐसा करने के लिए पूरे एंशिएंट क्लैन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो तुम्हारा गू क्लैन है और दूसरा हुन क्लैन है। इस वजह से अभी के लिए सस्पेक्ट आप लोग हो। और इतना बोलकर एल्डर जियान से दूर चले जाते हैं और उनके जो दोनों चेले चपाटे होते वो भी वहां से निकल लेते जियान को छोड़ के। ये सब देखिए जो गूने नहीं होते निराशा में अपने सर को हिला लेते। तभी जो जियान होता बोलता है उस एंशिएंट क्लैन के गायब होने की वजह से आपस में काफी मनमुटाव आ गया है। ये सुन के जो यूनो होती है वो हमें नोट कर देती और बोलती है वो हुन क्लैन का ही उसे गायब करने में, लेकिन अभी के लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। इस पर इस लोगों को समझाना एकदम बेवकूफी है क्योंकि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए गूने नहीं बोलते कि अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो और हम लोग वेट करते प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड्स फ्लेम को सील से बाहर निकलने का और तुम्हें मौका देंगे पूरा उसे कंट्रोल करने का। और ये सब बोली रहते तभी अचानक से वहाँ पे आसमान में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है और एक आवाज आती है यो जैन। उसे सुन के मास्टर की पूरी हवा चेंज हो जाती है। जहाँ पे वो बंदा बोल रहा था कि हमने अभी के लिए इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि याओ क्लैन का निकाला वो बंदा और साथ ही साथ वो डाउ शेंग के अंदर भी मृत्यु कर जाएगा। और इतना बोलते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बंदा बाहर निकला था और बोलते कि सच में तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया ये सब करके। अभी के लिए उस एल्डर के साथ एक गंदी शकल का लड़का आया था और एक सुंदर सी शकल की लड़की। मास्टर उसे देख के काफी गुस्से में आ जाते और बोलते थैंक यू सो मच क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं काफी अच्छे से जी रहा हूँ। वहीं पे जो जियान होता है मास्टर से पूछता है आखिर ये कौन है, तो मास्टर बताते ये बंदा याओ क्लैन से है और इसका नाम है याओ वांगी जो कि याओ क्लैन के अंदर एक इंपोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है जो कि पनिशमेंट डिपार्टमेंट। इसी वजह से इसके पास काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके एक वर्ड से किसी की लाइफ का फैसला हो सकता है याओ क्लैन के अंदर। और अभी के लिए यही था वो मदरवुड जिसने अभी के लिए मेरे को क्लैन से बाहर निकाला था। और ये सुन के जियान का माथा फिर जाता और बोलता कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनके मैं घोड़े लगा दूंगा मगर आपको जस्टिस दिला के रहूंगा। ये सुन के जियान की जो बंदी होती है वो जियान से भी ज्यादा जोश में आ जाती है। लेकिन तभी जो याओ टियान होता बोलता कि अच्छा तो ये वही याओ चेन है जिन्हें हमारे क्लैन से लते आके भगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्लैन ने इन्हें ऑप्शन दिया था वापस आने का और बोला था कि पुरानी बातों में मिट्टी डालो, मगर इनके अंदर तो ईगो था और इन्होंने मना कर दिया हमारे ऑफर को। जिस उनके याओ वांगी बोलता कि ये बाहर आया और इसने थोड़ी बहुत तरक्की वारक्की कर ली, इस वजह से थोड़ा घमंडी हो गया। हालांकि मैंने सोचा था कि इतने सालों में इसने काफी तरक्की वारक्की कर ली होगी मगर अभी के लिए मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। जिस उनके याओ टियान एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता ये तो अभी के एकदम लपक झंगूसा है, इसने तो कोई भी कल्टीवेशन नहीं की है क्योंकि अभी भी इसकी जो सोल है वो अर्ली हेवली स्टेट के अंदर है। सच में हमारे याओ क्लैन के अंदर एकदम कचड़े की तरह होगा ये और अब मुझे समझ में सबको साफ साफ नजर आ रहा है एल्डर वांगाई ने इसे लतिया के क्यों भगा दिया था। वहीं पे मास्टर अपनी इतनी घनी बेइज्जती सुन के काफी तो गुस्से में आ रहे होते हैं मगर याओ टियान तो मानने को तैयार नहीं था और वो बोलने में लगा था ये अभी के सेंटर प्लेन के अंदर ही ठीक है। वहीं पे अभी के मास्टर की घनी बेइज्जती के सभी लोग मजे ले रहे होते हैं, यहाँ तक कि हुन क्लैन भी ले रहा था। लेकिन तभी जो यूनो होती बोलती इसका नाम है याओ टियान और ये याओ क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चा है। तभी जो जियानो तो बोलता कि इतने सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद भी तुम अभी तक एडवांस हेवली स्टेट के अंदर ही पहुंच पाए याओ क्लैन के अंदर रहकर, और वो भी याओ क्लैन का अभी के लिए सबसे टॉप डिसाइबल। सच में ये तो बहुत ही घटिया है यार। और ये बोलती है जियान की पूरी टोली एकदम फुल जोश में आ जाती है। ये सुनकर याओ टियान गुस्से में आ जाता और बोलता अबे तू कौन है बे जो फालतू को बकवास कर रहा है हमारे सामने। ये सुनकर जियान एकदम फुल छाती चौड़ी करके बोलता मैं जियान याओ चेन का डिसाइबल। ये सुनकर याओ टियान बोलते अच्छा तो तुम वही हो जिसने पिल गैदरिंग कंपटीशन को जीता था जो कि यहाँ के लेवल से तो बहुत बड़ी चीज है, मगर याओ क्लैन के अंदर ऐसे चुच्चे मुट्टे लोग खेलते हैं खेल और अभी के तूने ये बोल के अपनी मौत को बुलावा दे लिया है। और इतना बोलते वो तुरंत ही आसमान के अंदर चला जाता और अपनी हैंडसन को चेंज करने लगता है जिस वजह से उसके पीछे आ जाता है एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी और फिर वो ना देखता और सीधा हमला कर देता जियान के ऊपर। इस वजह से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी का सलाब सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे जब जियान उसे अपनी तरफ आते दिखता है तो उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है कि मैं क्या कह रही है लाडली मियाओ गो 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 और उसके अटैक के साथ कर देता
देता है और ये सब देख के सभी की एकदम से तोते उड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जियान जो यूनिट के सामने एकदम पूकी जियान बन चुका होता है वो फिर से आ जाता है अपने बदमाश वाले रूप के अंदर, क्योंकि उसके पीछे आ जाती है उसकी डाउशिंग रिंग और याओ शाटन से बोलते कि 2.5 कौड़ी के 1 स्टार के डाउशिंग और एक एडवांस लेवल के सोल स्टेट वाले बंदे, तेरी इतनी औकात तू मेरे सामने बजेगा, और अपनी बड़ी सी स्पेशल बॉडी से हमला कर देता है। और यहाँ पे याओ टियान जब अपने ऊपर उस अटैक को आती हुई देखते तो उसकी पतलून डर के मारे गीली होने लगती है, मगर तभी बीच में याओ वांगी आ जाता है और बोलता है स्टॉप यंग स्टार, और तुरंत ही जियान के काउंटर में हमला कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है, क्योंकि अभी के लिए जियान का जो सोल अटैक होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से जो वांगी होता है वो भी पीछे किसको चला जाता है और याओ टियान की तो पतलून गीली हो जाती है और वो चिल्लाती बोलता है ये तो परफेक्ट हेवनली स्टेट है, लेकिन तभी अचानक से जियान की जो क्लोन बॉडी होती है उसके पास पहुंच जाती है। इस वजह से डरते हुए पीछे मुड़ के देखता जहाँ पे खड़ा होता है बदबॉस जियान और उसके चेहरे के ऊपर होती है तीखी वाली स्माइल और याओ टियान शॉक वाली आवाज के साथ बोलता है सोल अवतार। तभी जो जियान होता है धैर्यप्टेस में और इतना बोल दी कि जियान की सोल होती है खींच के झाड़ देती है उसमें। इस वजह से वो खून फेंकता हुआ लड़का हुआ चला जाता, मगर जियान नहीं रोकता और उसे सक्शन फोर्स से अपने पास खींच लेता है और फिर उसके बाद चालू करता है अपनी रैप्टर की दुकान धै धनादन धै धनादन धै धनादन लेजेंड याओ की बेइज्जती करेगा और फिर एक और देता रख के खींच के। इस वजह से वो सीधा लड़का हुआ चला जाता और जमीन के अंदर पसर जाता जाकर। और जियान की इस तरीके की ब्रूटल रिएक्शन को देख के वहाँ पे जितने भी लोग सभी की सभी शॉक हो जाती हैं। किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि जियान इस तरीके से बदमाशी करेगा और जो जिया होती है एकदम खुद चौड़ में। लेकिन वहीं पे जो याओ क्लैन की ब्यूटी होती है उससे मैं यही बोलना चाहूंगा आप चिल मारे, इसके टेंशन मत ले और जियान से मैं बात कर लूंगा आपके बारे में। और जियान का जो सोल क्लोन होता है वो जियान के पास पहुंच जाता है। इस पर जियान वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है और फिर देखता है याओ टियान की तरफ और बोलता है 2.5 कौड़ी की आदमी तेरी इतनी औकात तू मास्टर के बारे में बकवास करेगा। अब साढ़े वो BTTH के लेजेंड है और अभी के लिए चांटे बजाना तेरे में ये तेरे को सबक सिखाने के लिए थे। और इतना बोलती कि जो जियान की स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है।